दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7, डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 7। हम लोग अब तक 5 सेट कर चुके हैं और 6 सेट प्रैक्टिस नंबर 6 क्या है, रिपीट हो गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से, इसलिए 6 नहीं करा करके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन है जो 4, 6, 10 और 15 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि वैसा नंबर खोजना जो ये चारों नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। तो डिविजिबल होने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 है, तो यानी कि 4 में, यानी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 में क्या है, 3 है, 3 से डिविजिबल होना, और 5 से भी होना चाहिए, और लास्ट में यूनिट डिजिट 0 रहना चाहिए, क्योंकि 10 से कटने के लिए यूनिट डिजिट 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल ये नहीं है, और ये नहीं है, और ये नहीं है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग चेक कर सकते थे कि ये कौन डिविजिबल है और कौन डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी रूल दिख रहे हैं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में 4,000 रुपया का 10% की दर से 1,200 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, 1,200। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए देख रहे हैं कि ये इसको अपने आप में क्या मानते हैं, 100%। तो 100% नहीं, 100% यानी 4,000 है 100%, तो 4,000 का 10% क्या होगा, तो 10% के लिए 1 0 हटाना पड़ेगा, यानी कि 4,000 का 10% क्या है, 400। यानी कि उसको 1 साल में कितना मिलेगा, 400 रुपया। अब उसको मिल कितना रहा है, 1,200 मिल रहा है। तो ये कितना गुना है, तो 400 का 3 गुना है, यानी कि टाइम कितना होगा, 3 ईयर्स होगा। क्या होगा, 3 ईयर्स होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू 280 दे दिया है, और ए प्लस बी का वैल्यू 10 दे दिया है, तो ये इंटू बी का वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे दिया है, 280 दे दिया है, और यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है, तो क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी कॉमन ले लिए, और यहाँ पे कितना बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है, 10 है, तो ये 10 से 1 0 चला गया, और इसका वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा, और 100 ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, 28 प्लस में उधर माइनस में, यानी 3ab इक्वल टू कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस कितना होगा, 28 होगा, यानी कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। तो 72 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाए, 24। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 का 3 वर्षों में 5% की दर से कितना हो रहा है, 1,200। क्या है, साधारण ब्याज 1,200, यानी कि 1 वर्ष में 5% है, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 15%। कितना होगा, 15%। तो यानी कि 8,000 का 15% कितना है, तो 8,000 का 15%, 8,000 का 10% कितना होगा, 800 रुपया। तो यानी 10% 800 रुपया, तो 4%, तो 5% कितना होगा, 400 रुपया, यानी कि टोटल कितना आ रहा है, 1,200 रुपया। तो यानी 15%, इसको 1 साल में 5%, तो 3 साल में कितना, 15%। 15% को लिख सकते हैं 10% प्लस 5%, तो यानी 8,000 का 10% है 800 रुपया, और जब 10% 800 रुपया, तो 5% कितना, 400 रुपया, तो यानी कितना आ रहा है, 1,200। तो यानी कि ये क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी का पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि कितने वर्षों कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना। यानी कि मान लेते हैं कोई भी राशि 2 गुना कब होता है, यानी कि उसमें जितना था उतना ऐड हो गया। तो यानी मान लेते हैं 100 रुपया था, तो 100 रुपया ऐड करेंगे तभी तो 200 रुपया होगा ना, तो यानी इसका 2 गुना होगा। तो यानी कितना मान लेते हैं, 100%। तो कितना, 100, ये क्या है, अपने आप में 100%, यानी कि ये 100% और ऐड होगा तभी तो होगा ना। तो ये 10 वर्षों में कितना हो रहा है, जितना अमाउंट था उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि 10 का कितना गुना है, 10, यानी कि 10% रेट होगा तभी तो 10 गुना 10 100 होगा, 100% ऐड होगा। तो ठीक है, तो यानी 10 वर्ष में कितना है, तो यानी उसका रेट पता चल गया 10%। कितना, 10%। तो कह रहा है 6 वर्ष में कितना होगा, 2.5 गुना, क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो 1.5 गुना होने के लिए कितना होगा, अच्छा, तो यानी कि 10 वर्ष में
कितना हो जाए 100% हो रहा है, तो यानी रेट कितना हो गया 10%। तो यानी कि 1 वर्ष का रेट कितना है 10%, तो 6 वर्ष का कितना होगा 60%, कितना 60%। तो यानी कि कितना होगा 100% का कितना है 60%, यानी कितना होना चाहिए 1.6 गुना होना चाहिए, लेकिन दे दिया क्या 1.5 गुना। तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अगर 1.6 गुना रहता तब क्या हो जाता, सही रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन का ये अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है 5 वर्षों में क्या हो जाता है 2.5 गुना हो जाता है। तो आवश्यक साधारण ब्याज कितना है 30% है। तो कोई भी अपने आप में कितना है 100% होता है। अब कह रहा है कि 1 वर्ष में 30% है, 1 वर्ष में 30%, तो 5 वर्ष में कितना, तो 30 बचे 150%, कितना 150%। तो अब ये दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है 250%, कितना आ रहा है 250% आ रहा है। तो 250% यानी कि इसका कितना गुना, 2.5 गुना ही तो है। तो यानी ये भी क्या है सही है। तो यानी इसमें कौन सा है 1 पॉइंट नंबर 1 और 3 क्या है सही और 2 क्या है गलत है। तो क्या रहा है सही पूछ रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है नदी पे बने पुल के एक बिंदु, नदी पर बने पुल, मान लेते हैं ये नदी है और यहाँ पे क्या है पुल बना हुआ। ठीक है, एक बिंदु से, यहाँ एक बिंदु से क्या कर रहा है दोनों तटों, मान लेते ये तट था तो ये अवनमन कोण दिखा रहा है। अवनमन कोण कितना दिखा रहा है, अवनमन कोण दिखा रहा है एक का है 30 डिग्री है, और यहाँ ये पुल है तो ये 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये क्या है 45, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से बना देते हैं। मान लेते हैं ये पुल है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं ये समतल है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ से देखा जा रहा है तो ये दिखा रहा है 30 डिग्री, और यहाँ से ये दिखा रहा है कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि जब ये लाइन ये पैरेलल होता है तो ये 30, तो ये भी क्या होता है 30 है। कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। तो कह रहा है और क्या है पुल तटों से कितना मीटर है, यानी कि इसका हाइट कितना दे दिया 50 दे दिया। ठीक है, अब ये देखता है 45, जब 45 डिग्री हो तो जितना हाइट ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, तो यानी ये 50, तो ये भी कितना होगा 50, और ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये जितना होगा उसका कितना होगा √3 गुना होगा, तो यानी कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई दोनों पे क्या होगा सम होगा, तो 50 + 50√3 यही क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देते हैं कि मान लेते ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, अगर ये 45 डिग्री है तो अगर ये हाइट 1 है तो ये भी कितना होगा 1 होगा, और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है तो अगर ये 1 है तो ये क्या होगा √3 हो जाएगा, क्या होगा इसका √3 गुना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं 60 डिग्री पे, चलते हैं 60 डिग्री पे। अगर मान लेते ये एंगल 60 डिग्री है तो जितना, अगर मान लेते ये इसका बेस 1 है तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर एंगल 45 है तो दोनों क्या होगा, जो परपेंडिकुलर वाला साइड क्या होगा इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का साइड क्या होगा इक्वल होगा। और अगर एंगल 30 हो तो जो 30 के एंगल का सामने 1 है तो उसका बेस कितना होगा √3 गुना हो जाएगा, और अगर एंगल 60 है तो उसकी सामने वाला साइड क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और उसका बेस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन्निकट फलक का क्षेत्रफल दे दिया है तो आयतन निकालना है। तो मान लेते हैं ये घनाभ है। ठीक है, क्या ये घनाभ है, तो कह रहा है 3 सन्निकट का क्षेत्रफल दे दिया है। मान लेते ये L है और ये B है तो ये क्या होगा H होगा। तो अगर ये L है, ये B और ये H है तो ये वाला कितना होगा LB होगा, और ये कितना होगा, अगर मान लेते इसके सन्निकट तो ये वाला भी है तो क्या होगा LH होगा, और इसके सन्निकट ये है तो क्या होगा BH होगा, क्या होगा BH होगा। ठीक है, तो कह रहा है घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, क्या होता है LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो क्या दे दिया, ये 60 दे दिया है, और ये 72 दे दिया, और ये 90 दे दिया। तो अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है L² H² इंटू B² आ जाता है, यानी कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है L² + B² + H² आ रहा है, क्या हो रहा है स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसका रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा LBH यानी वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये तीनों को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 60 को क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करके रूट भी तो निकालना है, तो क्या करेंगे 15 ×
4 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 9 गुने 8 कर देते हैं, और ये क्या करते हैं 15 गुने 6 कर देते हैं। तो रूट निकालने के लिए ये 2 में से 1 निकलेगा 15, ठीक है। और ये कितना 8 चौके 32, और ये 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो 32 दूनी 64, यानी यहाँ से 64 का रूट कितना 8 होगा, और ये 9 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये रूट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाए 15 120 तिया 360, रूट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 15 12 तिया 36, 36 क्या 360 रूट 3 आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, इसका वैल्यू कितना देते हैं 1.73 रखते हैं। तब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जा रहा है 0.3 से, तो कितना करते हैं 18 गुने क्या कर देते हैं 17 दूनी 34.6 कर देते हैं। तो कितना 18 छक 78 से, और 18 छक ये अप्रोक्स मान लेते हैं 35 मान लेते हैं। 35 में कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 गुने 7, 7 नंबर कितना आता है 63 आ रहा है, यानी 630 के आसपास होगा। तो 630 के आसपास क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। 630 से कम होगा, क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये 0.6 था, तो ये कितना होगा 623 होगा। क्या होगा 623 होगा, सॉरी क्या होगा 623 होगा, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे समझ में आया ना कि कैसे लेना। ये क्या आ रहा था 34.6 था, हम ले लिए 35 ले लिए, यानी ज़्यादा ले लिए, तो यानी क्या आ रहा है 630 से कम आना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़्यादा लिए, तो यानी आंसर क्या आएगा कम आएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस अर्धगोला जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को पिघलाया गया है। तो बेलन का त्रिज्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जितना अर्धगोला का आयतन होगा उतना ही क्या होगा बेलन का आयतन होता है। अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, आर का क्यू 6 क्या क्यू होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर तो निकालना, एच कितना दे दिया 6 दे दिया, तो ये 6 से 1 जी गया, और ये कितने से आ रहा है 6 छक 36, 36 दूनी 72, 72 का आधा क्या करेंगे 72 का आधा, ये 6 का स्क्वायर यानी 6 छक 36 दूनी 72/3, 72/3 करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, और ये पाई से पाई गया, और ये स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा रूट होगा, यानी आर का वैल्यू क्या होगा रूट 24। अगर 25 रहता तो क्या होता 5 होता, यानी इसका क्या होगा 5 से कम, तो 5 से कम 1 ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अर्धगोला शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या समान है और आयतन भी समान, यानी कि कह रहा है ये तीनों का आधार भी सेम है, आधार का त्रिज्या भी सेम है, और आयतन भी क्या है सेम है। और कह रहा है बेलन की ऊंचाई h है तो शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पे दोनों को क्या है आयतन भी सेम है, तो इसका आयतन क्या होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका कितना बेलन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आर आर दोनों को सेम ले लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है आधार का त्रिज्या सेम है, तो यानी ए स्क्वायर स्क्वायर से जा रहा है, आर स्क्वायर पाई से पाई जा रहा है, और कह रहा है बेलन की ऊंचाई h है तो शंकु की ऊंचाई ये निकालना, यानी इसका वैल्यू निकालना, तो ये बट्टा में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एच का कितना होता है 3h होगा, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण उस गोले का व्यास है जिसमें अंकित है, यानी कि मान लेते हैं ये घनाभ है, ठीक है, क्या है ये घनाभ है, और कह रहा है कि इसके अंदर गोले का एक व्यास दे दिया है, क्या दे दिया है व्यास दे दिया है, इसका त्रिज्या क्या है 17 है। तो मान लेते हैं अगर इसका वर्टिकल व्यू लेते हैं, तो वर्टिकल व्यू में क्या होगा ये घनाभ दिखेगा, ये आयत यानी रेक्टेंगल के जैसा दिखेगा, और ये जो गोला दिखेगा कैसा दिखेगा सर्कल जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा सर्कल दिखेगा, तो यानी कि ये जो साइड है ये रेडियस कितना है 17 है, तो इसका जो साइड होगा यानी घन है क्या घनाभ है, ठीक है। तो ये जो होगा जब टच करेगा तो उसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट में क्या होता है सबसे छोटा हाइट होता है, क्या होता है हाइट होता है, तो हाइट से क्या करेगा टच करेगा, तो यानी कि जो बेस का हाइट होगा बेस का ये जो घनाभ का जो हाइट होगा क्या होगा गोले के व्यास के बराबर होगा, तो ये 17 है, तो ये 17 यानी व्यास कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, कितना आएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी थोड़ा सा हम ये गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो कर टच कर रहा है घनाभ का त्रिज्या इतना है, घनाभ का 2 आयाम इतना है, तो तीसरा आयाम निकालना है।
तो निकालने के लिए जो जब ये टच कर रहा है तो यानी कि जो ये घनाव होगा, ये घनाव का वर्टिकल व्यू देखेंगे तो ये जो होगा, जो डायगोनल होगा ना, जो घनाव का जो डायगोनल होगा ना, उसका बराबर होगा क्या होगा, गोले के व्यास के बराबर होगा। तो यानी घनाव का आयतन कितना होगा, ये घनाव का विकर्ण कितना होगा, यानी डायगोनल 34 होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं तो क्या होता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, क्या होता है, एच स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 34 का ये रूट है इधर आएगा, क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है। एल का स्क्वायर यानी कि 2 आयाम, एक को मान लेते हैं 18, एक को 24, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324, और ये 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576, और एक तो निकालना है, मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से घटाते हैं, ये घटाएंगे तो कितना गया, 500, ये 6 में से 6 गया 0, और 0 में से 4, 1 6 4 10, 6 4 10, और 10 में 6 गया 6, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो किसका स्क्वायर करने पे 6 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 6 नहीं आएगा यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसका करने पे ये 6 आ रहा है, और ये क्या है, 20 दे दिया, एक क्या दिया 20, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो इसका यूनिट डिजिट से निकालने पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समविभुज समकोणीय पिरामिड का आधार वर्गाकार है। पिरामिड क्या होता है, ये क्या है, आधार क्या है, वर्गाकार है। तो इसका जो पिरामिड होता है जाकर के एक पॉइंट पे मिल जाता है, ये क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है, ऐसा है। ठीक है, तो कह रहा है आधार कितना है, जिसकी भुज 8 सेंटीमीटर है, यानी ये 8 है, साइड कितना दे दिया है, वर्ग का 8 दे दिया, और हाइट कितना कर रहा है, ये जो हाइट है कितना दे दिया है, 15 दे दिया, कितना दे दिया, 15 दे दिया। तो कह रहा है तिरछी ऊंचाई, यानी कि यहाँ से जो ये हाइट है ये निकालना है। यहाँ देख रहे हैं 15, और यहाँ से अगर बेस से काउंट करते हैं तो ये पूरा 8 है, तो ये आधा कितना होगा, 4 होगा। तब यहाँ से देख रहे हैं तो ये एक ट्रेंगल बन रहा है, ये 15 और ये 4, और यहाँ से जो हाइट होगा, स्लैंट हाइट, ये यही तो निकालने के लिए कह रहा है। तो ये क्या है, 90 डिग्री है, तो कितना होगा, ये हाइपोटेनस हो गया। अभी किसी को एक को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और बेस मान लेते हैं, तो कितना होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर, तब ये कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, और 4 का स्क्वायर 16 का क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, 241 आ रहा है, 241 यानी क्या होगा, अगर 256 रहता तो 16 के होता है, 256 का रूट कितना होता है, 16 होता है, यानी 16 से कम। तो 16 से कम तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। ये वाला क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि ये 8 क्यों हुआ। जैसे मान लेते हैं कि ये हाइट है, ये तिरछा है, तो ये क्या होगा, हाइट होगा। जब भी हाइट काउंट होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाइट जब भी होता है क्या, परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ से जो ये हाइट का रहा है, स्लैंट ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जैसे एक क्या मानते हैं, शंकु कोण मानते हैं। तो कोण में क्या होता है, जब इसका हाइट कहाँ से काउंट होता है, सर्कल के सेंटर से होता है। तो उसी टाइप से वर्ग के सेंटर से भी तो काउंट होगा ना, इसीलिए। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैली में 20% लाल गेंद और 30% हरा गेंद है, तो बाकी नीला गेंद। अच्छा, देख रहे हैं ये 20% लाल है और 30% हरा है, तो 20 30 50, तो बाकी कितना बचा, 50%। 50% क्या है, नीला गेंद है। कह रहा है यदि नीला गेंद 80 है तो कुल गेंद, अच्छा 50% का वैल्यू कितना दे दिया, 80 दे दिया। तो कह रहा है कुल गेंद कितना, 100%, यानी 2 से गुना कर देते हैं, तो 50 गुना 2 100%, तो 80 गुना 2 कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 दे दिया, और क्षेत्रफल कितना दे दिया, 216 दे दिया। तो विकर्ण समचतुर्भुज यानी रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल का मल्टीपल, यानी डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ करने पे क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। क्या आता है, एरिया आता है। यहाँ पे देख रहे हैं हाफ इंटू, इसको मान लेते हैं रेशियो में 3x इंटू 4x मान लेते हैं। तो ये जा रहा है 2 से, तो 6 से कितने बार में जा रहा है, 216 36 बार में आ रहा है, यानी x का कितना आ गया, 6 आ गया। तो कह रहा है विकर्ण ज्ञात करना था, 6 3 18 और 6 6 24, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक
गोले के प्लेट के चारों ओर सजावटी किनारा है, यानी कि क्या है, एक गोले का त्रिज्या है जिसका सेंटीमीटर 10 है, और कह रहा है इसके चारों ओर 2 सेंटीमीटर का क्या लगाया गया है, सजावटी लगाया गया है। तो कह रहा है किनारे का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, ये 10 है, ये मान लेते हैं छोटा सर्कल है, ये मान लेते हैं बड़ा सर्कल है, इसका कितना का रेडियस 12 मान लेते हैं, ठीक है। तब यही ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालने के लिए क्या कार्य करें, पाई आर स्क्वायर क्या करते हैं, पाई आर, पाई तो दोनों में कॉमन होगा, तो ये आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 आ जाएगा। पाई का लिए 3.14 ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट में दे दिया है, ठीक है। और इंटू क्या करेंगे, 44 करेंगे, तो 44 करेंगे तो कितना आता है, 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना, 14 चक्कर 56 और 1256 आ रहा है, कितना आ रहा है 56 12, तो कितना आ रहा है 6 6 5 11 5 2 7 1 8 138 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 138 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 120 जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बन जाता है, और क्या कर रहा है 625 और 76 के बीच में। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसका आता है। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए किसी के भी यहाँ पे 120 जोड़ने पे, यानी यूनिट डिजिट 0 है, तो अब ये किसी भी संख्या को जोड़ने पे यूनिट डिजिट का वर्ग करने पे या तो 1 आएगा, या तो 4 आता है, या तो 6 आता है, या तो 9 आता है। जब भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 और 9 और एक 0 आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं 2 यूनिट डिजिट है तो नहीं होगा, 3 भी किसी भी वर्ग का यूनिट डिजिट नहीं होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट नहीं होता है, किसी भी नंबर के वर्ग का यूनिट डिजिट नहीं होता है, और ना ही 8 होता है, ठीक है। तो ये चारों नंबर दिख जाएगा तो समझिए वो वर्ग परिपूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 120 करने पर ये यूनिट डिजिट 2 आ रहा था, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये 56 में से 120 जोड़ने पे 120 जोड़ रहे हैं तो कितना 6 और कितना 7 और 7, ये किसी का वर्ग है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 26 का वर्ग है, ये क्या है 26 का वर्ग है, तो 27 का वर्ग कितना होता है 729, कितना होता है 729, तो ये नहीं होगा। और ये 684 666 में से 120 जोड़ते हैं कितना आता है 784 आ रहा है, 784 किसका वर्ग है 28 का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार धातु के चादर को केंद्र से एक छोटा वृत्ताकार छेद काटा गया जिसके 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, छेद काटने के बाद कितना क्षेत्रफल बचा है। कह रहा है एक वर्गाकार चादर है, अब क्या कह रहा है एक वृत्ताकार छेद काटा गया है, एक वर्गाकार है, क्या ये वर्ग के आकार का था, और ये क्या कर रहा है चादर काटा गया, ये काटा गया, ठीक है। तो कह रहा है जो बचा हुआ यानी ये बचा हुआ एरिया ये है, तो इसी का एरिया निकालने के लिए क्या कार्य कितना परसेंट बच गया, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं 3.14, ये मान लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये सर्कल का एरिया तो निकालना ज़रूरी है, तो ये इसको मान लेते हैं रेडियस 7, तो ये वर्ग का साइड कितना हो जाएगा, तो ये 7 तो इधर भी 7 यानी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो वर्ग का एरिया कितना 14 का स्क्वायर 196, और ये जब रेडियस 7 हो तो एरिया सर्कल का एरिया कितना होता है 154 होता है, कितना वैसे तो 154 होता है, ठीक है। ये याद रखना कैसे कि पाई आर स्क्वायर 7 × 7, तो 7 से 7 कितना 154 आ रहा है, तो यानी कितना घट रहा है, घटाने पे कितना आ रहा है 50 40 90 यानी कितना आ रहा है 42 आ रहा है, कितने पे, तो इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 196 × 100 कर देंगे, तो ये कितना 42 14 का स्क्वायर कितना है 196 होता है, तो यानी 300/14 300/14 यानी 14 दूनी 28 और 2 और 14 का 14 यानी 21% के आसपास आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पूरक कोण का मतलब क्या होता है दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो 1:2, तो 1:2 में यानी ये दोनों का सम, ये 1 में 2 में कट भी आएगा, 30 दूनी 60 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 1:2 में कोई भी नहीं है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से, यानी कि एक टावर है से ये कितना 50 मीटर है कि एक ही और स्थित दो वस्तुओं को, मान लो दो वस्तु एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, एक का एंगल क्या है ये 60 डिग्री और एक का क्या है 45 डिग्री है, क्या 45 डिग्री है।
तो अगर ये 45 है तो अभी बताएं कि जो अगर 45 डिग्री है तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा। कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 हो गया, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो ये कितना बताए थे कि अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो इसका क्या बेस क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो ये कितना है 50 है, तो ये कितना होगा, ये हाइट साइड कितना हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है वस्तुओं के बीच की, यानी ये हाइट निकालना है। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा के हाइट में से ये वाला हाइट घटा देंगे तो कितना होगा 50 माइनस 50/√3 आ जाएगा, 50/√3 आ जाएगा। तो यानी कितना होगा 50 कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा √3 माइनस 1/√3 आ जाएगा। तो यानी कितना, अगर 1.72 रखते हैं 73 रखते हैं तो कितना 50 इंटू यहाँ से 0.73 इंटू 1.73 आ रहा है, तो ये घटा रहे हैं तो यानी कितना होगा लगभग कितना के आसपास आएगा, ये पॉइंट से जा रहा है तो लगभग कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना होता है 3 × 5 = 15 जीरो क्या होगा, ये 1.73 माइनस 1 करेंगे इतना रहेगा, ठीक है। अब कर देते हैं 0 5 या 15 35 से 36/173 कर रहे हैं, तो यानी कितना आ रहा है 173, यानी 17 दूनी 34 136 2 पॉइंट समथिंग आया, यानी कितना होगा ऑप्शन नंबर ये 17 दूनी 34 2 36 और 3 दूनी 6, यानी कितना होगा 9 और 19, फिर कितना आता है 21, यानी 21 क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3650 इंटू कितना कर रहा है 173, और इसका 20 गुना करते 120 गुना, इसका 20 गुना कितना आ रहा है, इसका 20 गुना आ रहा है 3460 आ रहा है। तो 3400 कुछ ही ज़्यादा है ना, क्योंकि ये 3680 है, 3680 है तो यानी 20 से कुछ ही ज़्यादा है, तो 20 से कुछ ज़्यादा क्या होगा 21 होगा, 21.13 आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन थीटा का लिख देते 13 आ गया। क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, तो क्या कर रहा है कॉट थीटा क्या होता है बेस, तो ये 13 और ये 5 है तो कितना होगा 12, तो कितना होगा ये होता है बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना है 12/5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट यानी कि बाई का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 0, तो बाई का वैल्यू 0 रखने पर तो ये तो कट गया, ये 0 हो गया, तो 3x का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट यानी बाई का 0, अगर बाई इंटरसेप्ट कहेगा तो यानी कि x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, और कार्य सेंटीकट कोण, यानी ये दे दिया है 3x + 30 और एक दे दिया है 5x - 10 दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है 5x के विपरीत, इसके विपरीत ये होता है क्या, तो जब भी कोई दो लाइन कट करता है तो जो अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 10 डिग्री, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री, यानी कि हमको निकालना है 5x - 10 होता है। अब कोई भी ट्रायंगल होता है तो लीनियर इक्वलिटी से क्या होता है, लीनियर एंगल क्या होता है हमेशा कितना होता है सम होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 5 3 8 x + 30 - 10 20 का वैल्यू कितना आ गया 180 आ गया, तो यानी 8x का वैल्यू कितना आ गया 160, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 2500 - 10 कितना आ रहा है 90, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है समबाहु त्रिभुज के लिए सदैव सत्य होता है, तो कह रहा है इन सेंटर और सर्कम सेंटर और डिफरेंट नहीं, जब भी कोई समबाहु त्रिभुज है ना तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों साइड इक्वल होता है और प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। और इसमें खास बात क्या हो इन सेंटर सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सब क्या होता है एक ही पॉइंट पे होता है। समबाहु त्रिभुज में नहीं क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो इन सेंटर हो या सर्कम सेंटर हो या ऑर्थो सेंटर हो सब क्या होता है एक ही पॉइंट पे होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड इन सेंटर और सर्कम सेंटर क्या होता है ऑल कोइंसाइड, यानी कि एक ही पॉइंट पे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी आ जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे ना तब। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक ट्रेंगल ABC है, ट्रेंगल ABC है, और कह रहा है कि DE पैरेलल BC है, यानी BC के पैरेलल D पे, और D कहाँ पे होगा, AB को D पे, यानी AB को D पे कट कर रहा है और AC को E पे कट कर रहा है। AD कितना 2 दे दिया और DB कितना दिया 4 दे दिया। तो जब भी कोई ट्रेंगल हो उसके जब कोई ट्रेंगल का बेस के पैरेलल है, पैरेलल कोई अदर लाइन कट कर रहा है, तो उसका जो रेशियो होता है क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो यानी कि यहाँ पे होगा AD बटे DB इजकल टू क्या होगा, AE बटे EC होगा, क्या होगा, EC होगा। ठीक है, तो कह रहा है AE कितने दे दिया 3 है, तो EC निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 दे दिया, तो 2 का कितना गुना है, 2 गुना, कितना है 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो निकाल देते हैं। तो AD कितना है 2 और DB कितना दे दिया 4 और AE कितना दे दिया है 3, तो ये मान लेते हैं EC। तो कितना होगा, तो ये करेंगे तो 1 से 2 जा रहा है, तो यानी EC का वैल्यू कितना आ गया 3 दूनी 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो वृत्तों के बीच प्रत्यक्ष समान स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, और केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो छोटे वृत्त क्या। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहता है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट लेंथ दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, मान लेते L, अब माइनस क्या होता है R1 माइनस क्या होता है R2 होता है, क्या होता है R2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेगा तब का लेंथ पूछेगा तब। अगर ट्रांसवर्स का पूछेगा तो क्या करना है, अंडर रूट L स्क्वायर, यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस अंडर रूट R1 स्क्वायर, सॉरी क्या करना है, माइनस कर देना है R1 प्लस R2 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना दे दिया, 12 का स्क्वायर दे दिया है, तो ये कितना होगा अंडर रूट ये 13 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा R1 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा, क्या होगा प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं तो ये घटेगा तो कितना 8 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। 25 कब आएगा, जब यहाँ से, यानी ये 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 कब आएगा, जब ये 3 होगा, तो 8 में से 3 घटेगा तभी तो 5 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, तो जब भी साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा होगा, अगर साइन अल्फा इजकल टू कॉस बीटा है, तो ये दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों का सम करते हैं तो 2x प्लस x 3x, और ये 15 माइनस 5 थे, कितना आएगा 10, प्लस 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90। तो यानी 3x का वैल्यू कितना आ रहा है, ये 10 प्लस में आ जाएगा माइनस, तो यानी कितना आ जाएगा 80। तो यानी 3x का वैल्यू 80, तो x का वैल्यू कितना होगा 80/3, तो 26 थी 78, 2 80 यानी 6 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जी। तो ये याद रखना है कि अगर साइन अल्फा इजकल टू कॉस बीटा है, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू कितना आता है 90 डिग्री। अगर ये इसी टाइप से टेन अल्फ़ा इजकल टू कॉट बीटा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी टाइप से सेक अल्फ़ा प्लस कॉसेक बीटा इजकल टू अगर इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब कह रहा है एक ठेकेदार 10 मजदूर रखे और 16 दिन में काम पूरा कर सकता था, यानी कि 10 मजदूर काम को 16 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कह रहा है 4 दिन के बाद 2 मजदूर, यानी कि 10 मजदूर 16 दिन में करता था, लेकिन क्या कितना दिन 4 दिन तक किया। तो 4 दिन तक किया तो यानी बचा कितना था 12 दिन का था। अगर ये 10 मजदूर 12 दिन काम करता क्या हो जाता कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्या कर रहा है
2 मज़दूर निकाल दिए गए। तो यानी कि जो 10 मज़दूर 12 दिन में काम करना था, अब वो काम कितना मज़दूर करेगा? 2 मज़दूर निकल गया तो कितना करेगा? 8 मज़दूर करेगा। तो कितना टाइम लगेगा? तो मान लेते हैं x दिन लगेगा। तो यहाँ से कर देते हैं 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 और 2 इकाई 2 और 2 पचे 10, यानी कितना आ रहा है? 5 तिहाई 15। यानी कि अब जो 8 मज़दूर है उसको कितना टाइम लगेगा? 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो आज का ये कंप्लीट हुआ, तो हम लोग मिलते हैं अब अगले डेली प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। ठीक है।